दोस्तों आज हम आपको बताना चाहते हैं दुनिया के ऐसे 5 अमीर तरीन इंसानों के बारे में जिन्होंने अपने काम, अपनी मेहनत और अपने लगन की वजह से दुनिया में ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि बहुत सारा जो है वो लोगों को सहूलतें भी फराहम की। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारा पैसा लोगों की ज़िंदगियों पर भी खर्च किया। नंबर 5 पर हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के पाँचवें अमीर तरीन इंसान के बारे में जिनका नाम है वॉरेन बफेट, जिनकी एज 91 साल है। नब्रास्का के वो रिहायशी हैं। CEO बर्कशायर हैथवे हैं। नेटवर्थ उनकी इस वक्त $114 बिलियन है। बर्कशायर हैथवे ओनरशिप स्टेक में 16% है उनका, जिसकी वर्थ बनती है $113 बिलियन। अदरवाइज़ उनके पास 1.1 बिलियन कैश है। या दोस्तों, बफेट जो हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से जाने जाते हैं। वारन बफेट 1944 में 14 साल की उम्र में पहला टैक्स रिटर्न उन्होंने जमा कराया, जो सबसे छोटी उम्र में टैक्स जमा कराने वाले पहले इंसान हैं। अपने लड़कपन के कागजी रास्ते से कमाई का ऐलान किया। इसने 1967 में कंपनी को इंश्योरेंस और दीगर सरमाकारी तक बढ़ाया। अब पुरकशायर हैथवे $750 बिलियन की मार्केट कैप कंपनी है, जिसका स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा 5 मई 2022 तक $4,81,000 से ट्रेडिंग करता है। बड़े पैमाने पर ओमाहा ऑरेकल ऑफर के नाम से जाना जाता है। बफेट एक खरीदार और होल्डर सरमायाकार हैं, जिसने कम कीमत कंपनियों को हासिल करके अपनी किस्मत बनाई है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और कंपनियों में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है, जिसमें इंश्योरेंस, तवानाई की तकसीम और रेल रोड के साथ साथ बहुत सारी मसनूआत शामिल हैं। बफेट ने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर जो दौलत है वो इंसान खिदमत में सर्व की है। 2006 और 2020 के दरमियान उन्होंने $21 बिलियन दिए हैं। ज़्यादातर बिल एंड मेलिंडा कंपनी को दिए हैं। फाउंडेशन इनके बच्चों के खैराती इदारे हैं। बफेट 91 साल हैं, अब भी CEO के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन 2021 में इन्होंने इशारा किया कि उनका जानशीन कौन हो सकता है। ग्रेगरी एबल पुरशायर के नॉन इंश्योरेंस ऑपरेशन के सरबराह हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे दुनिया के 5वें अमीर तरीन इंसान जिनकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया के चौथे बड़े अमीर तरीन इंसान के बारे में, जिनका नाम विलियम हेनरी गेट्स है, जो कि 28 अक्टूबर 1955 को पैदा हुए, जिनकी एज इस वक्त 66 साल है। वो वाशिंगटन के रिहाइश पजीर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल की है। एक मैग्नेट सॉफ्टवेयर डेवलपर और सरमायाकार है। मुसन्नफ़ मख़ीर हज़रात हैं। वो अपने बचपन के मरहूम दोस्त पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट में अपने कैरियर के दौरान गेट्स चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO के अहदों पर फाइज रह चुके हैं, जबकि मई 2014 तक सबसे बड़े इनफरादी शेयर होल्डर भी रहे हैं। वो 1970 और 80 की दहाई के माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इनकलाब के एक बड़े कारोबारी ओहदेदार रहे हैं। गेट्स की पैदाइश और परवरिश सेंट्रल वाशिंगटन में हुई। 1975 में उन्होंने एलन एल्बर्ग, न्यूयॉर्क, मेक्सिको में सॉफ्टवेयर की बुनियाद रखी। ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। सॉफ्टवेयर अटैक 1990 की दहाई के आखिर में उनकी कारोबारी हिकमत अमलियों की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जिन्हें मसाबती मुखालिफ समझा जाता था। इस राय के मुताबिक अदालती फैसलों ने बरकरार रखा और 9 जून 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइम रोल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में कल वक्ती काम किया, जो कि वो उनकी इस वक्त की अहलिया मेलिंडा गेट्स ने 2000 में कायम की थी। उन्होंने फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड के चेयरमैन के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और नए मुकर्रर करदा CEO सत्या नडेला की हमायत के लिए टेक्नोलॉजी मशीर के तौर पर एक नया अहदा संभाला। 11 मार्च 2020 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे अपने बोर्ड के अहदों को छोड़ दिया था, ताकि मौसमियाती तब्दीली, आलमी सेहत और तरक्की और तालीम पर इंसानी दोस्त कोशों पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स इस वक्त दुनिया के चौथे अमीर तरीन इंसान माने जाते हैं। इस वक्त उनकी कुल दौलत जो है 123 बिलियन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओनरशिप स्टेक 1.3% 28 बिलियन शुमार की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान बर्नार्ड अर्नोल्ड के बारे में, जिनकी एज 73 है।
रहते वो पेरिस और फ्रांस में हैं। CEO एंड चेयर जो हैं वो हैं LVMH हैं। नेटवर्क 136 बिलियन रुपीस है। इसी शहरी बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के चेयर और CEO हैं। LVMH बर्नार्ड के मालिक हैं, जिसमें लुई विटॉन, हेनेसी, मार्क जैकब्स एंड सेफोरा शामिल हैं। अर्नोल्ट की ज़्यादातर दौलत को क्रिश्चियन डियोर और CEE इसके सबसे बड़े हिस्से से आती है, जो कि LVMH के 41.3 को कंट्रोल करती है। ग्रुप फैमिली अर्नोल्ट तरबियत के ज़रिए वो एक इंजीनियर। अर्नोल्ट की पहली बार अपने वालिद की तमीराती फर्म में काम किया। फेरियट सैमुअल के लिए काम करते हुए अपनी कारोबारी जहानत का मुजाहरा किया। 1971 में कंपनी का चार्ज संभाला। अर्नोल्ट मजीद 6 साल तक फेनियल की कुर्सी पर रहे, यहाँ तक कि उसने 1984 में पुरतशद्दुद सामान बनाने वाली कंपनी फाइनेंशियल एगेची को हासिल कर लिया और उसे दोबारा मुनज़्ज़म कर लिया। बिलाखिर क्रिश्चियन डियोर और ली बोन मार्ची के अलावा अपनी तमाम मालिकियतें फ़रोख्त कर दी। शेयर होल्डर बोर्ड के चेयरमैन और 2 साल बाद अपनी कंपनी के CEO बन के। इस तरह दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान उभर कर सामने आए, जो कि जिनकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बात करते हैं दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस जो है उनकी उम्र 58 साल है। अमेरिका के एक शहर वाशिंगटन में वो पैदा हुए। जेफ बेजोस जी हाँ एक अमेरिकी कारोबारी इंसान हैं, जो कि 12 जनवरी 1964 को अमेरिका में पैदा हुए। जेफ बेजोस मीडिया प्रोप्राइटर, सरमाकारी, कंप्यूटर इंजीनियर और तजारती खलाबाज हैं। अमेज़ॉन के बानी हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और साबिक सदर और CEO हैं। जून 2022 तक तकरीबन 146 बिलियन अमरीकी डॉलर के मजमूई मालियत के साथ जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान हैं और ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स और फोर्ब्स दोनों के मुताबिक 2017 से 2021 तक जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे दौलतमंद इंसान थे। अल्बुकर्क में पैदा हुए और ह्यूस्टन और मियामी में पले बढ़े। बेजोस ने 1986 में ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। इसने वॉल स्ट्रीट पर 1986 से 1994 के अवाइल तक मुख्तलिफ मुतल्लिका शोबों में काम किया। बेजोस ने न्यूयॉर्क सिटी से सेंट्रल तक सड़क के सफ़र पर 1994 के आखिर में अमेज़ॉन की बुनियाद रखी। कंपनी का आगाज़ एक ऑनलाइन किताबों की दुकान से हुआ। इसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद दीगर कामरस मसनूआत और ख़िदमात तक तोसी की, बशुमाल वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग भी की, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूआत जहानत। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्स कंपनी है। आमदनी के लिहाज से अब तक अमेज़ॉन दुनिया की सबसे तेज़ तरीन आमदनी करने वाली कंपनी है। अमेज़ॉन वेब सर्विस ब्रांच के ज़रिए वर्चुअल असिस्टेंट्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस फराहम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अमेज़ॉन दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे कमाई करने वाली कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क जो है उनकी एज 50 साल है। इस वक्त जो है वो टेक्सास में रहते हैं। को फाउंडर एंड CEO वो टेस्ला हैं। नेटवर्थ उनकी जो है नेटवर्थ इस टाइम 224 बिलियन रुपीज़ है। एलन मस्क जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मुंतकिल होने से पहले ही उन्होंने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहां उन्होंने फ़िज़िक्स और इकनॉमिक्स में बैचलर की डिग्रियां हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट फ़िज़िक्स प्रोग्राम में दाखिला लेने के 2 दिन बाद ही मस्क ने सबसे कदीम ऑनलाइन नेविगेशन सर्विस में से एक Zip2 शुरू करने के लिए हाज़िरी मुअख्खर कर दी। इसने इस स्टार्टअप से हासिल होने वाली आमदनी के एक हिस्से को X.com बनाने के लिए दोबारा लगाया। ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम जो eBay INC को फ़रोख्त किया गया और बिलाखिर पेपाल होल्डिंग INC बन गया। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स का एक बड़ा फंडर बन गया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी के CEO के तौर पर अपनी मौजूदा पोजीशन पर फायज हुए।
2016 में सोलर सिटी हसूल के लिए सोलर पावर सिस्टम 13 मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ और चीफ इंजीनियर भी हैं, जो कि खलाई लॉन्च रॉकेट बनाने वाले हैं। 2020 में टेस्ला के हसस में 740% इजाफा हुआ ताकि मस्क की दौलत की दर्जाबंदी को आगे बढ़ाया जा सके। दिसंबर 2020 में टेस्ला ने S&P 500 में शमूलियत इख्तियार की, जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जनवरी 2021 में मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन के सामने आए।